नमस्कार। मैं अंजू शर्मा, जीवन दर्शन में सभी को जिनकी आज बर्थडे है, जन्मदिन है, उनको जन्मदिन मुबारक हो। और अगर किसी की मैरिज एनिवर्सरी है तो उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ रहे। और इसी के साथ मैं आज का शुरू करती हूँ अपना स्टोरी टाइम कहिए या मेरा अपना टाइम आपके लिए। सबसे पहले आज मैं ये अपना जो कंटेंट मैंने डाला है ये YouTube पर डाल रखा है, तो मैं थोड़ा सा YouTube के बारे में जानकारी आज आप लोगों को दे दूँ कि जो YouTube है जिसका लोगो देखिए, ये आप देखते हैं हर समय YouTube छाया रहता है। एक छोटे से बच्चे, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि 1 महीने का बच्चे के हाथ में भी लोग दिया हुआ है YouTube में, कभी कोकोमेलन कुछ चल रहा है और बच्चा खुश और चुप हो जाता है रात को। तो उस YouTube के बारे में बताना चाहती हूँ कि वो YouTube कितने वर्ष का हो गया है। एक्चुअली वो YouTube अब 20 वर्ष का हो गया है। और इसकी जानकारी ये है कि ये हमारे इंडिया में, भारत में सबसे ज़्यादा चलाया जाता है। असल में 2004 में ऐसा हुआ था कि US कैलिफोर्निया के एक करीम जावेद नाम के एक शख्स ने समझिए इसकी नींव रखी, इसका प्लेटफार्म की नींव को रखा था। हुआ ये कि उन्होंने सबसे पहले एक 3 दोस्त आपस में वहाँ बैठे हुए थे कहीं और नेट पे कुछ खोज कर रहे थे, सुनामी की खोज कर रहे थे जो उनको नहीं मिल रहा था। वो 3 दोस्त थे, चार्ड हर्ली और स्टीव चने और करीम जावेद नाम के 3 थे कैलिफोर्निया में। और रात को एक गैरेज में पार्टी के दौरान वो बैठे हुए थे जो पेपल कंपनी में काम करते थे। और वो सर्च कर रहे थे कि उनको सुनामी की वहाँ कहाँ से मिलेगी। तभी उनके करीम के दिमाग में कोई चीज़ आई कि क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ हमें वीडियो ढूंढें और वीडियो मिल जाए, और कुछ भी ढूंढें तो हमें मिल जाए। तो सोचते सोचते उन्होंने फिर एक प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत फिर एक प्लेटफॉर्म फिर तैयार किया गया। और सबसे पहली वीडियो उन्होंने करीम जावेद ने उसके ऊपर डाली थी जो सिर्फ 19 सेकंड की थी। और वो सिर्फ एक ही वीडियो डली। उसमें क्या था कि करीम जावेद खड़े हुए हैं, पीछे कुछ जू टाइप का है, उसमें एलिफेंट कुछ हाथी हैं, और मी एट द जू करके उस वीडियो का नाम था 19 सेकंड की। और जिसमें बस उन्होंने ये बोला कि ये देखिए पीछे हाथी हैं और इनकी जो ट्रंक है वो कितनी अजीब है। सिर्फ ये एक वीडियो उनकी डाली उन्होंने, और यही वीडियो 20 अभी तक उनकी उसके ऊपर है, और जिसने पता नहीं कितना मिलियंस में अभी तक अर्न किया है। और मतलब वो तो एक ही उनकी वीडियो थी, हालांकि वो आज भी उसमें उससे जुड़े हुए हैं और उसमें हैं। उसके बाद गूगल के बाद ये दूसरा आज की तारीख में प्लेटफॉर्म बन गया है। जो मई 2005 में नाइकी का पहला ऐड यूट्यूब के ऊपर डाला गया। उसके बाद 2008 में यूट्यूब पर एक लाइव कुछ किया गया। 2012 में ओलंपिक का लाइव किया गया। और 2019 में जब ये टिकटॉक की टक्कर में टिकटॉक बंद, यहाँ से तो बंद ही कर दिया गया, टिकटॉक की टक्कर में इन्होंने शॉर्ट वीडियो उसके ऊपर डालकर उसको भी चला दिया। और 2024 में तो ये यूट्यूब वीडियोस का एक राजा बन गया, सम्राट बन गया। और जिसमें इंडिया फर्स्ट नंबर पर, सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर वीडियो डाले जाते हैं, दूसरे नंबर पर यूएस में डाले जाते हैं। और आज इस यूट्यूब में प्रति मिनट 5000 घंटों की वीडियो डाली जाती है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया यूट्यूब ने। और ये यूट्यूब का ही कमाल है कि ये कोई वो नहीं है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। मतलब फर्स्ट नंबर पर तो फेसबुक ही है कि हम लोग मतलब बहुत जल्दी रूबरू हो जाते हैं सब लोगों से, आप लोगों से। तो मैं एक ये छोटी सी जानकारी जो मैं अपनी शॉर्ट वीडियो में भी डालूँगी आपको, मैंने यूट्यूब पर दी है। तो ये था यूट्यूब के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, आज की बात कर लेते हैं आज स्टोरी टाइम में। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे पन्ने मेरे पास हैं, पुराने हैं, मैंने लिखे हुए हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, कि जैसा समाज होता है, जैसा जब का देश काल और वातावरण होता है, हमने यही देखा है कि वहाँ का जो कोई भी लेखक है, कोई भी है, वो
उसी समय की परिस्थितियों के अनुसार ही लेखन करता है, जो उसको दिखाई देता है, जिससे वो जुड़ा हुआ है, जिस चीज़ से जैसी उसकी लैंग्वेज है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। और आज का वातावरण, मैंने ये इस कविता कई साल पहले लिखी थी, लेकिन आज मैंने जो सोशल मीडिया में जो मैं देख रही हूँ, आज की तारीख में जो बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं कि यहाँ अक्सर क्राइम शुरू से ही दुनिया में कभी नहीं रुका। क्राइम अक्सर होते हुए आया है, कितना भी रोकने की कोशिश की है, लेकिन क्राइम किस तरह का बढ़ता जा रहा है वो एक अजीब टाइप नहीं समझ में आती, एक अजीब ही नज़र आता है। विकृत मन जो होता है ना, वैसे क्रिमिनल की कहते हैं कि कोई कास्ट नहीं होती, जो विकृत मन होता है वो ही क्राइम को अंजाम देता है और इस तरह का क्रिमिनल होता है। तो मैं मीडिया पे देख रही हूँ कि एक जो उसने अपने हस्बैंड को ले जाके हनीमून पे मारा है। और मेरी एक पुरानी एक कविता है जो मुझे मतलब मैच कर रही है मुझे उस माँ से जिसके दिल में इतनी पीड़ा होगी, या उन माँओं से सबसे जो घबरा गई हैं देख के, इस वातावरण को देख के। तो उसी से संदर्भ में मैंने एक वधू कविता लिखी हुई है, वो मैं आपके समक्ष पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। पहले वधू। सोचा था बनकर सूर्य किरण तुम मेरे घर में आओगी, मेरे घर के सुंदर आंगन में बनकर धूप खिल जाओगी, पर नहीं पता था काली घटा भन घर पर मेरे छा जाओगी। सोचा था तुम श्याम वर्ण हो, पर दिल से होंगी श्वेत वर्ण, पर नहीं पता था मुझको ये कि दिल से निकली कलुष वर्ण। सोचा था मेरे घर को तुम स्वर्ग सा बनाओगी, पर नहीं पता था जगमग घर में मेरे तुम अंधियारा कर जाओगी। सोचा था तुम गृह लक्ष्मी हो, दिया शीर्ष स्थान है तुमको, पर तुमने अपने ही पैरों से किया मिट्टी में मलिन सबको। सोचा था तुम कोमल हो, थोड़ा सा झुक जाओगी, पर नहीं पता था पत्थर बन हम सबका लहू बहाओगी। सोचा था अपने नाम अनुरूप मन में सबके बस जाओगी, पर नहीं पता था मन का केवल बस सपना बन रह जाओगी। सोचा था तुम्हारे अंतर मन में एक कोमल दिल धड़कता है, पर नहीं पता था मन में तुम्हारे केवल एक गिद्ध फड़कता है। जलकर सोचा था तुम शम्मा हो, जलकर प्रकाश फैलाओगी, पर नहीं पता था अपनी लौ से घर में ही आग लगाओगी। सोचा था मेरे अपने की हो, इस पर मेरी भी अपनी हो, पर नहीं पता था वधू वेश में एक जहरीली सी नागिन हो। अब तो आलम ये है कि जब विचार तुम्हारा आता है, डरा डरा सा मेरा मन सहमा सा पंछी फड़कता है। जुल्मों से तुम्हारे घबरा कर है चले गए जो ऊपर हैं, कैसे मैं उनको शांत करूं, उनका ये कर्ज भी मुझ पर है। भले रखो तुम ये गिद्ध दृष्टि, पर सोचो एक दिन तुमको भी जाना है छोड़कर ये सृष्टि। झूठ फरेब और कालिमा धोखे की बस मूरत हो तुम, समझा जिसको कोहिनूर तुम्हें, पर निकली बिल्कुल काला पत्थर। सोचा था तुम एक कली हो, बनकर सुगंध फैलाओगी, पर नहीं पता था परमाणु बन सर्वनाश कर जाओगी। पर नहीं पता था परमाणु बन सर्वनाश कर जाओगी। देखिए कैसे ये एक मन के उद्गार हैं, और कभी मैंने ये लिखा था जो आज इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फिट बैठ रहे हैं। तो बहुत समाज की बहुत सारी विकृतियां हैं, उनको कहाँ तक हम साहित्य में कहाँ तक कोई लाएगा। उन विकृतियों का तो असल में बात क्या है कि कमी बस एक ही चीज़ की है, मॉरल। हमारे समाज के अंदर जो मॉरल होता है ना, उसकी शिक्षा की कमी आती जा रही है, वो देना बहुत ज़रूरी है। वरना अगर मॉरल शिक्षा होगी ना तो अपराधों की कमी तो 1% भी नहीं रहेगी। ये हमारा मॉरल ही है जो हमें ऊंचा उठाता है और जो हमें इतना ज़्यादा नीचा गिरा देता है। तो ये तो चलिए समाज है,
और आज की छोटी सी मैं एक स्टोरी बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारी समाज के अंदर क्या होता है ना, किसी के लिए अच्छा बुरा, ये मनहूस है। ये जो मनहूस वाली प्रवृत्ति एक आती है कि कोई किसी को मनहूस बताते हैं और कोई भाग्यशाली है। एक्चुअली कोई भाग्यशाली और मनहूस की बात नहीं होती, सब कर्मों की बात होती है। अपने अपने कर्म सबके हैं। तो एक छोटी सी कहानी मेरे याद आ रही है। तो क्या हुआ कि एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में जो प्रजा थी, उस वहाँ एक व्यक्ति था बेचारा, तो जो बहुत थोड़ा गरीब सा था। उसके बारे में अक्सर एक बात लोगों ने फैलाती कि ये मनहूस है, जो भी इसका चेहरा देखेगा, सुबह देखेगा, वो मनहूस हो जाएगा। अब व्यक्ति के बारे में जब फैल गई, फैलते फैलते वो बेचारा परेशान हो गया। सब कोई इसको अपने साथ नहीं बिठाता था। और अगर कहीं किसी का देखा, एक बार ऐसा हुआ कि किसी का उसने चेहरा देख लिया सुबह उसने उसका, तो वो उसको गुस्से में उसको नुकसान हो गया, घाटा हो गया। वो राजा के पास ला के पटक दिया। कहने लगा, राजा साहब, उसको आप ना उसको सज़ा दीजिए। ये व्यक्ति क्या है, मनहूस है, और जो भी इसका चेहरा देखता है। और वो राजा ने कहा, ऐसे कैसे सज़ा देना है? अच्छा, इसको एक दिन के लिए मेरे पास छोड़ दो जा, और मैं देखता हूँ इसको। तो वो राजा ने अपने पास में रख लिया। अब अगले दिन जब सुबह हुई, जैसे ही राजा ने इंतज़ाम कर रखा था, सुबह ही वो व्यक्ति उठा हुआ था, बेचारा डरा हुआ था। और राजा ने सबसे पहले उसका चेहरा देखा। अब चेहरा देखा तो क्या हुआ कि उस दिन राजा की तबीयत रात को कुछ ठीक नहीं थी, और तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि राजा जी ने पूरा दिन कुछ खाया पिया नहीं, भूखे रहे और परेशान हो गए और बीमार थोड़ा सा हो गए, दवाइयाँ लेने लग गए और फिर सो गए। और अगले दिन सुबह उठ के बोले कि अब उसको मेरे सामने ले आइए और मैं उसको बताता हूँ। अब उसको सामने लाया गया तो राजा ने कहा, ऐसा है, इसको हम मृत्युदंड देंगे, इसको मृत्युदंड दिया जाए, क्योंकि ये रात को, हाँ रात के समय में, रात की बात थी। इसको मृत्युदंड दे दिया जाए क्योंकि मुझे पूरा दिन हो गया, मैंने कुछ खाया पिया नहीं है और इस व्यक्ति का चेहरा मैंने देखा था। अब जो राजा के जो मंत्री थे बहुत समझदार थे और राज्य को चलाते थे। उन्होंने कहा, राजा साहब, एक मिनट, मेरी एक बात सुनिए। आपने इसको सज़ा इसलिए दी है कि मनहूस है, जो इसका चेहरा देखता है वो ही परेशान हो जाता है। और आपने देखा, आपने पूरा दिन कुछ खाया नहीं, आप परेशान हो गए, आपने इसको सज़ा दे दी। लेकिन एक बात मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ महाराज, आपने इसका चेहरा देखा और आप बीमार हो गए, आपने कुछ खाया पिया नहीं, बस इतनी सी बात हुई, आप ठीक हो गए। लेकिन इस व्यक्ति ने जब सबसे पहले आपका चेहरा सुबह देखा तो इसको तो मृत्युदंड मिल रहा है, ये तो मृत्यु पा रहा है। तो मनहूस कौन हुआ, ज़्यादा मनहूस कौन हुआ? तब राजा की एकदम समझ आई और राजा ने कहा कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, ये बात तो है कि इसने सबसे पहले उठ के मेरा चेहरा देखा, तो ये बात तो मानने वाली नहीं है। और राजा ने उसको फिर माफ़ क्या किया, बल्कि राजा ने उससे माफ़ी मांगी और उसको सकुशल उसके घर पहुंचाया और आगे से हिदायत दी गई कि कोई भी इसको इस तरह की मनहूस वाली बातें ना करे। तो इस तरह की बातें वाकई में ही कोई मायने नहीं रखती, ये सब प्रैक्टिकल है। इंसान का मॉरल, उसकी थिंकिंग, सब कुछ मायने रखता है। बाकी ये अफवाहें जो होती हैं ना, वो सब कुछ बेकार है। तो मेरे जीवन दर्शन में आज बस इतना ही। आगे के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।